दोस्तों 10 अप्रैल 2029 ये मानव इतिहास का वो दिन है जब कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है, जिस एस्ट्रॉयड को साल 2004 में पहली बार डिस्कवर किया गया था और जिसको देखकर स्पेस साइंटिस्ट भी समझ चुके थे कि ये कोई मामूली एस्ट्रॉयड नहीं है। ये एस्ट्रॉयड समय समय पर धरती के करीब से गुजरता रहता है। ये वो एस्ट्रॉयड है जो धरती पर भयानक तबाही लेकर आएगा और अगर ये धरती से नहीं टकराया तो ये धरती के बहुत ही करीब से गुजर जाएगा और वो दूरी इतनी होगी कि 29 अप्रैल 2020 का एस्टेरॉयड भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड के बारे में। इस एस्टेरॉयड को साल 2004 में नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से पहली बार देखा गया था। जब किसी भी एस्टेरॉयड की धरती से टकराने की संभावनाएं होती है तो हम सबसे पहले उसके आकार को देखते हैं। ये एस्टेरॉयड 370 मीटर बड़ा है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये पेरिस के आईफिल टावर से भी ज्यादा लंबा है। जब साल 2004 में इसे डिस्कवर किया गया था तब इसकी डायरेक्शन को ट्रेस करने के बाद ये पता चला कि ये 2029 में हमारी धरती से टकरा सकता है और इसकी धरती से टकराने की संभावना 2% के आसपास है। आमतौर पर धरती के पास से कोई एस्टेरॉयड अगर एक बार गुजर जाता है तो ज्यादातर फ्यूचर में वो एस्टेरॉयड वापस नहीं आता, लेकिन इस एस्टेरॉयड के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये एस्टेरॉयड 2029 में धरती से नहीं टकराया तो ये फिर से 2036 में धरती के पास से गुजरेगा। वैसे अगर खतरे के पैरामीटर से देखा जाए तो खतरा 2036 से ज्यादा साल 2029 में है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो साल 2029 में भी ये धरती पर क्रैश नहीं करेगा, क्योंकि 2% प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन ये धरती के बहुत ही पास से गुजरेगा। ये धरती के इतने पास होगा कि इसे देखने के लिए आपको किसी भी तरह के टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे खुली आंखों से ही देख पाएंगे और इसे देखने पर ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। सबसे पहले ये इंडिया के साउथ हेमिस्फीयर में दिखाई देगा, फिर इंडियन ओशन की तरफ आगे बढ़ेगा। इस एस्टेरॉयड की स्पीड इतनी होगी कि अटलांटिक ओशन को पार करते हुए अफ्रीका को पार करने में इसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 घंटे ही लगेंगे। जब ये हमारी धरती के करीब से गुजरेगा तब इसकी चमकती हुई रोशनी हमारे चंद्रमा से भी ज्यादा होगी। इस समय इसकी धरती से दूरी बस 30,000 किलोमीटर ही होगी, जो कि धरती और चांद की दूरी से करीब 12 गुना कम है। अब इतना करीब आने के कारण अगर ये धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस गया तो शायद ये धरती के लिए बहुत ही सीरियस इश्यू बन सकता है। अब आप ये सोचिए कि अगर इस एस्टेरॉयड को धरती की ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींच लिया और ये एस्टेरॉयड धरती से आकर टकरा गया तो धरती पर कितनी बड़ी तबाही आ सकती है और ये हमारी धरती को कितना डैमेज करेगा, ये उसके गिरने की जगह के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर वो जमीन पर गिरा तो वहाँ आसपास जितने भी लोग होंगे वो सब मारे जाएंगे, लेकिन अगर यही एस्टेरॉयड बड़े बड़े शहरों के पास मौजूद समुद्र में गिरता है तो उन शहरों को बहुत ही भयानक सुनामी का सामना करना पड़ेगा और इस सुनामी के कारण वहाँ पर मौजूद लाखों लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और अगर ये समुद्र के एकदम बीचों बीच गहरे पानी में गिरा तो उस एस्टेरॉयड से हम बच जाएंगे और पृथ्वी को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि गहरे पानी में इसका शॉक वेव ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। इन सब में एक अच्छी खबर यह है कि नासा और स्पेसएक्स ने आपस में मिलकर एक प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इसे डबल एस्टेरॉयड इंडायरेक्ट टास्क कहा गया है। ये प्रोग्राम टेस्ट कर लिया गया है और ये सफल भी रहा। नासा ने किस तरह से इस मिशन के द्वारा एक एस्टेरॉयड की दिशा को बदल दिया, आप हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस मिशन के तहत प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम को भविष्य में अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड को रोकने के लिए बनाया गया है। धरती पर ऐसा डिफेंस सिस्टम होना कुछ न होने से तो बहुत ही बेहतर है। अगर डायनासोर के टाइम इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम होता तो शायद डायनासोर उस एस्टेरॉयड से बच जाते। एक एस्टेरॉयड धरती की क्या हालत कर सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण डायनासोर का अंत है। तो दोस्तों एस्टेरॉयड के धरती से टकराने को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये एस्टेरॉयड भविष्य में धरती से टकराएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।